जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज का विषय है जिस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, वो है क्या जब हम सवारी अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की नहीं लेते हैं तो क्या हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हाँ भक्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसके जो परिणाम हैं भक्तों, वो हमें प्राप्त होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। कष्ट होता है उससे भक्तों। तो अब क्या परिणाम जो नेगेटिव मिलते हैं वो बताती हूँ आपको। तो जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं भक्तों, भजन सुनते हैं तो भी सवारी आती है। अगर अम्मा काली या अम्मा दुर्गा की जैसे आप भजन बजा लेते हैं और जब पूजा के दौरान आप हो गया है समय आपको आधे घंटे 1 घंटे पूजा करते हुए, तो सवारी अपने आप आ जाती है भक्तों आपको। उस समय ज़रूर उपस्थित होती है जब आप भजन बजाएंगे या जब आप अपने घर में पूजा पे बैठेंगे प्रातःकाल। अब उनकी ऊर्जा तब आती है भक्तों। दूसरी अगर बात करूं, आपको बात बताऊं, तो आप अगर मंदिर वगैरह में जाते हैं भक्तों, या चौकी जागरण वगैरह में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास पहले से सवारी शक्ति है अम्मा काली अम्मा दुर्गा की, और पूजा पाठ में वो आपसे श्रेष्ठ कर है व्यक्ति, तो भी आपको उनके पास जब भी आप बैठेंगे आपका सर चकराने लगेगा या चक्कर आना, आपको ऐसा महसूस होगा कि चक्कर आ रहा है, शरीर में भार लगेगा आपको, ये निश्चित है, ऐसा होता है भक्तों। तो कभी कभी बच्चे सवारी को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सवारी एकदम से तो आती नहीं है भक्तों कि एकदम से आप बैठे और सवारी माँ की आई और तुरंत आपको प्राप्त हो गई और आपकी भाव भंगिमा जो है वो चेंज हो गई। ऐसा नहीं होता है भक्तों। जब भी सवारी आती है भक्तों, तो उस भक्तों को पता लग जाता है कि माँ की सवारी आ रही है मेरे पास। ये अकेला उस एक पर्टिकुलर भक्त जिसके पास अम्मा की सवारी है, ऊर्जा शक्ति है, उसी को पता चलता है कि माँ आने वाली है, ये समझ लीजिए। तो कभी कभी भक्त भी सोचता है कि माँ की सवारी अगर आई तो ऐसा मेरे साथ होगा, तो वो खुद सवारी को रोकने का प्रयास करता है भक्तों। और कभी कभी भक्तों देखा गया है कि सवारी कम उम्र के बच्चों में आ जाती है, जैसे 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका, उनको माँ की सवारी प्राप्त हो गई है, तो माता पिता ही कान में कभी जैसे गए मंदिर गए या कभी ऐसे जागरण वगैरह में गए, माँ का जागरण हो रहा है, तो माता पिता ही ऐसा करते हैं कि बच्चा ऐसा ना करे, तो कान में प्रार्थना करके बोल देते हैं माँ से कि माँ विनती है आपसे, उस बच्चे के कान में प्रार्थना करके बोल देते हैं कि माँ विनती है आप यहाँ ना आएँ, और आपकी सवारी जब घर पे बच्चा पूजा करे तो वहाँ पे आए माता, ऐसी विनती ऐसी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कान में ये जो है बोल देते हैं। तो ऐसा भी होता है भक्तों की उस समय सवारी नहीं आती है बच्चे को। तो ज़्यादातर ऐसा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 10-12 साल के, उनके माता पिता या माँ ऐसा ज़्यादातर करती हैं, या बच्चे कभी कभी ऐसा अपने आप में करते हैं, सवारी को रोकने का प्रयास करते हैं भक्तों कि जो है कहीं गए तो ऐसा हो, क्योंकि भाव भंगिमा तो चेंज होती है भक्तों। जो माँ का जैसा व्यवहार है, माँ का जैसा स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं अपने भक्त के भाव में दिखता है जब वो आती हैं तो ऐसा बच्चे करते हैं भक्तों। तो कभी भी ऐसा हो भक्तों, तो इसका जो परिणाम होता है वो माता पिता नहीं लेकिन बच्चों को भुगतान करना पड़ता है। जो भी भक्त है भक्तों, जिसके साथ माँ की सवारी, उसे भुगतना पड़ता है। जैसे भक्तों हाथ पैर में बहुत ज़बरदस्त दर्द होना, हाथों में ऐंठन होना शुरू हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा दिन सवारी नहीं ले रहे हैं तो सर में भारी पीड़ा होता है, बहुत दर्द होने लगता है, उल्टी होना, चक्कर बहुत तेज आता है, कभी ऐसा हो कि चक्कर आ गया, अचानक से आप गिर जाएं, ऐसा भी होता है। या हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा भारी दर्द होना शुरू हो जाता है भक्तों कि आप उठ भी ना पाएँ बेड से, ऐसा भी होता है। तो कभी भी सवारी को रोकने का प्रयास ना करें कभी भी रोकने का प्रयास ना करें भक्तों। कभी भी माँ की सवारी आ रही है, अम्मा काली की अम्मा दुर्गा की, तो बस सवारी आने दें। ये कभी भक्तों ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमेशा अपने दिमाग में ये सोचिए कि सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरी अम्मा काली माँ काली एक तरफ, बस ऐसा महसूस करिए। तुरंत घर में आप जाइए, कभी ऐसा आपको महसूस होता है जब भी पीड़ा ऐसे होती है वक्त, तो या आप सवारी रोक रहे हैं,
तो अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं आंख बंद करके भजन बजा लीजिए माँ का, या फिर आंख बंद करके पहले ध्यान करिए आप माँ का, और उनसे ही पूछिए कि कौन सा भजन बजाऊं। उस समय जो भी भजन आपके दिमाग में मस्तिष्क में आता है उसे बजाइए आप, और बैठ जाइए बिल्कुल आराम से ध्यान करके माँ का। और वो आपकी पसंद का नहीं होता है, वह वो काली अम्मा दुर्गा की पसंद का होता है जो आपको भाव देती हैं वो, और आप वही भजन बजाते हैं। तो जब आप सुनेंगे भक्तों, और जब भी सवारी आएगी आपको बहुत ही विद इन अ सेकेंड आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जो भी पीड़ा है आपकी तुरंत दूर हो जाती है भक्तों। कभी भी ऐसा हो आपके साथ तो ऐसा करिएगा, और एक पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी हमेशा। तो ये कभी मत सोचिए कि बाहर अगर आप जा रहे हैं जागरण में या मंदिर में या कहीं भी, कोई भी मना करे, माता पिता कुछ नहीं, आपकी माँ अम्मा काली अम्मा दुर्गा एक तरफ हैं। आप जो है अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझिए भक्तों कि माँ की सवारी आपको ऊर्जा मिली है। बहुत अच्छा कर्म होता है तब लोगों को प्राप्त होती है सवारी भक्तों, और कहीं इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का कर्म होता है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, ऊर्जा है जो आपको मिली है, तो इसको हमेशा गौरवान्वित होइए इस पर, और बहुत अच्छा महसूस करिए, खुश होइए, और इस पूजा में लगे रहिए हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही भक्तों, अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।